नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर समस्या होती है तो हमारा दायित्व बनता है कि जनता तक उस संबंधित सही विचार लेके आए। हम बता दें कि बाढ़ को लेकर के हमने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जहां करीब 22,000 से ज़्यादा लोग बांध पर हैं और इस बांध पर रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है। कई बार हमने पूछा, और जब अचानक बाढ़ आती है तो घबराहट, उसके बाद भी तो कई ऐसे हमारे साथ डॉक्टर जेपी करण हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और लगातार हम बता दें कि ये मरीजों पर शोध भी करते हैं। ऑपरेशन करना, इलाज करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शोध सबसे बड़ी बात होती है। आपने ये शोध किया होगा जो खासकर मरीजों को घबराहट भी हो जाती है। कभी कभी अचानक कुछ ऐसा देखा, जैसे बाढ़ देखा या अचानक सांप देखा। कई लोग ऐसे वजह सांप देखने से उनका दिल का ऐसे हट, तो क्या शोध की, किस तरह से हो सकता है? तो देखिए, ये इसको एक्सट्रीम एंजाइटी बोलते हैं। जब हम लोग तुरंत जो एक्सपेक्टेड नहीं होता और अचानक से आता है हमारे सामने, तो वो हदस जाता है, जो हदसना बोलते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि जो हार्ट अटैक, जैसे कि हार्ट अटैक क्या होता है कि आर्टरी बंद हो जाना। तो आर्टरी बंद सडनली नहीं होता इस तरह का, पहले से कुछ ना कुछ वहाँ पे रहता है कि 50% 60% ब्लॉकेज रहता है। जब कुछ सडन एंजाइटी का एपिसोड आता है, उस समय क्या होता है वहाँ पे वो रप्चर कर जाता है, जिस कारण से क्या होता है वहाँ क्लॉट बनने के कारण टोटल ऑक्लूजन हो जाता है। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई एक्सट्रीम एंजाइटी का पल होता है, उस समय अटैक का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। और हम लोग सुनते भी है कि अचानक से कोई घटना होती है, उसके बाद ही बहुत लोगों को हार्ट अटैक होने लगता है। ये कॉमन चीज़ है, और ये कारण है कि सडन आउटब्रस्ट होता है, सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का सडन आउटब्रस्ट के कारण ये वाला समस्या आती है। कभी खुशी अधिक होने पर भी, या कभी कहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया हार गया, पाकिस्तान जो टीवी फोड़ देता है, हार्ट अटैक कितने को आ जाता है। तो कभी खुशी में भी, कभी गम, दुख, अत्यंत दुख में भी आता है। हाँ, दोनों एक्सट्रीम में आ जाता है। ये बस बेसिकली हम लोग का एनर्जिक ड्राइव है। उस समय क्या होता है, जो हम लोग के केटाकोलामिन्स नाम का एक हार्मोन होता है, जो काफ़ी गम हुआ, काफ़ी खुशी हो, उसमें अचानक से काफ़ी प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से जो हमने बताया अभी कि प्लाक रप्चर वाला समस्या आता है। जिस दोनों चीज़ में होता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि सडन गम में हो, लेकिन खुशी में भी कभी कभी ये देखने को मिलता है। जी। अच्छा, उस परिस्थिति में क्या जाए, अगर अचानक इस तरह रैप्चर हो जाता है तो क्या सिर्फ हार्ट अटैक तुरंत आता है, मौत हो जाती है, या फिर उसको समय मिलता है कि वो इलाज करा ले, ऑपरेशन करवा ले? देखिए, उस समय कुछ भी हो सकता है। यदि बहुत सीरियस नेचर का ब्लॉकेज है तो तुरंत मौत, टाइम मिलता भी नहीं, आप 3 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाता है लोग। लेकिन उतना सीरियस नहीं है तो अटैक का लक्षण आता है तो वो अस्पताल पहुंच जाता है, और समय पे अस्पताल पहुंच जाए तो उसको हम लोग पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंटेशन कैसा है वो अपना उसका रूप लेता है। जी। मरीजों की संख्या इस तरह लगातार बढ़ रही होगी, अब तो 40 से ऊपर के भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो मरीज की संख्या बढ़ने का कारण क्या लग रहा है, क्या उसका क्या लग रहा है कि लगातार लोग डर भी रहे हैं? और देखिए, इसमें से जो कोरोना के बाद हम लोगों ने देखा है काफ़ी लोगों को हार्ट की समस्या हुई है, हार्ट के डिफरेंट समस्या हुई, जिसमें कि मसल का कमज़ोर हो जाना देखें, काफ़ी सारा ब्लॉकेज का होना भी देखा है सारा। तो कोरोना के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या हार्ट की कंडीशन में बढ़ा है। खासकर यंगर लोग, जो 40 साल से कम लोग हैं, 30 साल से कम लोगों में, युवाओं में ये काफ़ी देखा गया ये चीज़ है। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि बहुत यंग लोग जो है वो सडनली एक्सपायर कर जा रहे हैं इस चीज़ से। तो निश्चित रूप से आज के डेट में एक कोरोना ही फैक्टर नहीं, बहुत सारा और फैक्टर, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना, हर चीज़ का मशीनीकरण हो रहा है। हम लोग थोड़ा भी दूर जाने के लिए पैदल नहीं जाते हैं, हमेशा गाड़ी या वाहन का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारा फैक्टर है। खाने पीने का चीज़ भी हम लोग अब आजकल जो भी खाना मिल रहा है, मिलावटी खाना ज़्यादातर मिलता रहता है। बाहर खाने का ज़्यादा लोगों को शौक़ रहता है। हम लोग जो हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह का अब बच्चों में खासकर देख रहे हैं, बहुत आदत लग रही है। तो बहुत सारा फैक्टर है जिसके कारण से हार्ट का जो कंडीशन है वो लगातार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये इसमें हम लोग को रोकने के लिए जरूर प्रयास करना पड़ेगा। एक सवाल लोग पूछते हैं, जो दुबले पतले आदमी होते हैं उनका हार्ट अटैक का रेशियो, जो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं उनका रेशियो, दोनों में क्या लगता है? देखिए, दोनों को भी होता है, लेकिन ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो निश्चित रूप से जो मोटे लोगों में ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी जो दुबले पतले कम वेट के लोग हैं उससे ही पाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से दोनों को यदि कंपेयर करें हम, तो मोटे लोगों में ज़्यादा चांसेस है अटैक का। अभी हम गए थे बाढ़ इलाका में, बांध पर लोग रहे थे, तो करीब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ रहे थे, चल रहे थे, बांध पर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, हाँफते रहते थे वो ज़्यादा। तो उन लोगों को इस बात का डर है कि ज़्यादा हाँफने से भी क्या हार्ट का पता लगता है कि हार्ट से संबंधित उसको समस्या, बीमारी, ज़्यादा हाँफते लोग छत पर से सीढ़ी पर अगर 2-3 फ्लोर पर उतर गए, चढ़ गए, तो उस पर भी होता है।
जी निश्चित रूप से देखिए, यदि कोई आदमी, कोई वयस्क आदमी है, यदि वो आराम से पहले 2 किलोमीटर चल लेता था, दौड़ लेता था और उसके दम उतना नहीं फूलता था, लेकिन अब वो कम दूरी में ही 500 मीटर में ही या 200 मीटर में ही उसको हाँफने की समस्या आती है, तो निश्चित रूप से एक हार्ट का कंडीशन बन सकता है इसमें। और उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, हम लोग उसमें एक्सरसाइज इंड्यूस करते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल में चला के देखते हैं और फिर चेंजेस देखते हैं। तो ये निश्चित रूप से यदि आप आते हैं तो ये हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। हाँ, कोई आदमी जो पहले बहुत चल लेता था लेकिन अब कम चलने में उसको दिक्कत होने लगी, तो बिल्कुल एक जांच कराना चाहिए हार्ट का। जी। तो एक इसके साथ जोड़ा ये भी होता है कि अगर हार्ट से जिसको प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना चाहिए, या कोई ऐसा चीज़ घबराहट का या फिर खुशी का या गम का या कुछ ऐसा चीज़ ना देखे, ये भी है। जी देखिए, जिसका अब जहाँ पे हार्ट का प्रॉब्लम डायग्नोसिस हो चुका है कि हाँ कन्फर्म है कि हार्ट का प्रॉब्लम अब हो गया है इनको, तो हम लोग बहुत एक्सरसाइज करने से परहेज करते हैं। बहुत तगड़ा काम, एक्सरसाइज वाला काम नहीं करना चाहिए। पहले आप हार्ट का इलाज करा लें, जो ब्लॉकेज है चाहे जो भी प्रॉब्लम है उसको सर्जरी से या जो भी चीज़ से फिक्स कर ले, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं चलने में। हाँ, यदि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसको शक की बीमारी है, तो हम लोग एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट करते हैं, उसमें हार्ट यदि रूल आउट हो जाता है तो फिर आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं है। तो यदि आपका कन्फर्म डायग्नोसिस है हार्ट का प्रॉब्लम है, तो पहले हार्ट का इलाज कराएं, तब एक्सरसाइज काफ़ी तेज़ करें। लेकिन यदि हार्ट का दिक्कत नहीं है तो आप आराम से चल फिर सकते हैं। दूसरी बात रही कि सडन एक्सर्शन, देखिए हम लोग का जो डर और भय का जो विचार है, इसका कोई दवाई नहीं हो सकता है। इसको हमको अपने में साधना करनी पड़ेगी, और हम लोग यदि योगासन को, प्राणायाम को और एक्सरसाइज को नियमित रूप से अपनाते हैं तो ये वाली घटना काफ़ी कम रहती है और शरीर उस तरह से ट्यून हो जाता है कि आपको तुरंत घबराहट का व्यवस्था कम होगा। इसलिए योग, प्राणायाम और सुबह उठना, अनुशासित रहना ये बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, हर चीज़ के लिए। जी। लोग पहले डर कम था, सबसे ज़्यादा कोई बीमारी में डर हो रहा था हार्ट अटैक से। 70% लोगों में ये डर समा गया है कि हमको हार्ट अटैक हो सकता है या घबराहट है। तो उन लोगों के लिए आपके यहाँ कौन सा टेस्ट है? जो लोग ECG को नहीं मानते हैं, कभी कभी ट्रेडमिल को भी नहीं मानते, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो उसको कंफर्म कर दे कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है उतना। पहले भी हार्ट का प्रॉब्लम था, अभी भी है, थोड़ा सा ज़रूर बढ़ा है। अब क्या दिक्कत है कि हम लोग को अब संचार तंत्र इतना विकसित हो गया कि कहीं भी कुछ होता है तो तुरंत न्यूज़ बन जाता है और लगता है काफ़ी कॉमन हो गया, लेकिन ऐसा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि आज के डेट में अब बीमारी तो बढ़ा है, लेकिन साथ साथ जाँच की भी सुविधा और इलाज की भी सुविधा काफ़ी बढ़ गई है। अब हर जगह लगभग अब ECG होता ही होता है। तो हार्ट का कंडीशन बस लोगों को लगे कि हाँ हमको हो सकता है, बस लापरवाही न करें, अपना जांच नियमित रूप से कराते रहे, और यदि हम लोग के पास समय से आ जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका डायग्नोसिस और इलाज करते हैं। ECG तो पुरानी बात हो गया, वो हर जगह रहता है। उसके अलावा ट्रेडमिल हो गया जिसमें हम लोग चला के दौड़ा के देखते हैं। इकोकार्डियोग्राफी होता है जिसमें हार्ट का हम लोग सारा देखते हैं। और आजकल निश्चित रूप से एक जो काफ़ी कैथ लैब नामक मशीन होती है जिसको जो अब चर्चा में ज़्यादा है, उसमें हम लोग हार्ट संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोग रेडियोलॉजिकली देख के स्टेंट डालना हो, पेसमेकर करना हो, बैलूनिंग करना हो, सारा चीज़ अब उपलब्ध हो रहता है। और छोटे छोटे जगह पे लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अब ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। कैथ लैब ज़्यादा सहूलियत होता है मरीजों के लिए, और ये आपके यहाँ है तो किस तरह करते हैं, किस तरह के मरीजों के लिए करते हैं? जहाँ पे हार्ट अटैक का लक्षण लगता है हम लोग को, या चलने में छाती में दर्द, दम फूलता है, उन लोगों के लिए कैथ लैब एंजियोग्राफी नाम की जाँच होती है। एंजियोग्राफी से हम लोग देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। यदि ब्लॉकेज ज़्यादा रहता है तो उसको फिर बाईपास की सलाह दी जाती है। ब्लॉकेज यदि कम रहता है, 1-2 आर्टरी तक सीमित रहती है, तो उसको फिर हम लोग उस ब्लॉकेज को स्टेंट के द्वारा खोलते हैं और मेडिसिन ठीक हो जाता है। जी। हम बता दें कि दशहरा को लेकर के एक और महत्वपूर्ण चर्चा है जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है, और आप लोग इसको ध्यान में दीजिए। कभी कभी इतना तेज़ साउंड बजता है जिस साउंड से भी कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाती है। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारी है उसको तेज़ साउंड से बचना चाहिए। तो ये अभी दशहरा में सब जगह लगता है, बड़े बड़े भोंपू लगा दिए जाती हैं, तो उससे क्या असर पड़ सकता है, लोगों को उससे कैसे बचना? बिल्कुल, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक और बाकी चीज़ों के लिए। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने जो सोसाइटी में जहाँ भी बाजा बज रहा है उनको अनुरोध करके थोड़ा सा कम साउंड में बजाएं, और यदि पॉसिबल नहीं है तो घर के अंदर ही रहें। ज़्यादातर मतलब कि लार्ज नॉइज़ केवल हार्ट ही नहीं, बहुत सारा चीज़ और डिस्टर्ब करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो उससे जहाँ तक हो सके बचना चाहिए हम लोग को, और कोशिश करना
चाहिए कि उस सबको ना सुने और अनुरोध करें, लोग जो भी आपके पूजा समिति के लोग हैं उनसे अनुरोध करें कि वो चीज़ को कम से कम बजाए और धीमी मात्रा में बजाए ताकि लोग उसका आनंद ले सकें। जी, तो उसका कुछ और उपाय है? अगर मान लीजिए उसको हम रोक नहीं सकते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि तेज़ हर मोहल्ले में अभी हो रहा है तो तेज़ बजेगा ही, तो उसको अपने से कैसे बचाएं? अगर अब जहाँ तक हो सके अपने घर में ही रहें, अपना जो भी दरवाज़ा खिड़की है उसको मतलब उतना ना खोल के रखें और उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई दवा कोई इस तरह का कुछ ऐसा नहीं, इसका कोई ऐसा दवा पहले जांच करा लें कि हाँ हमको उस तरह का कुछ हार्ट से संबंधित है कि नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है तो जांच करा लें, ताकि वो तो हमेशा पॉसिबल है कि जांच आप हमेशा करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, साउंड का जहाँ तक हो सके साउंड को मतलब कि आप प्रोड्यूस ही ना करें, उसमें ही रोकथाम करें, उसका बचाव वही है, प्रिवेंशन ही है उसमें। हार्ट का और किस बीमारी से संबंधित, जिसको हार्ट की बीमारी है उसके साथ उसको और किस चीज़ की बीमारी संबंधित होती है? देखिए, हार्ट जो है सब ऑर्गन से लिंक्ड है। हार्ट आपका हर जगह ब्लड सप्लाई करता है, तो जहाँ तक हार्ट का समस्या आता है तो वहाँ पे लगभग हर ऑर्गन थोड़ा दिक्कत होने लगती है। खासकर किडनी से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट का। यदि किडनी खराब होता है किसी पेशेंट का तो उसमें 90% लोगों का हार्ट जरूर खराब होता है और 90% डेथ जो होता है किडनी वाले मरीज को हार्ट से ही होती है। सिमिलरली लीवर हो या बाकी जो भी ऑर्गन खराब होगा अल्टीमेटली इफेक्ट वो हार्ट पे ही करता है। तो सब इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। एक चीज़ खराब हुआ तो आपका धीरे धीरे इसका इलाज नहीं हुआ तो फिर दूसरा तीसरा भी खराब होने लगता है। जी, अच्छा, एक अंतिम सवाल। बहुत से लोग इंश्योरेंस की स्कीम अब ज़्यादा डेवलप हो गई है, हर आदमी प्राइवेट बैंक से इंश्योरेंस किए हुए हैं, कोई आयुष्मान भारत से किए हुए हैं, तो आपके पास प्राइवेट बैंक के इंश्योरेंस के और कौन कौन से बैंक से आपकी बात चल रही है या बात अभी है फाइनल? जी, हम लोग अभी तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग डिफरेंट जो जितने भी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जो मेजर कंपनी है आपके, जैसे स्टार हेल्थ हो गया, केयर हो गया या आयुष्मान भी हो गया, तो हम लोग धीरे धीरे इसके जनरल इंश्योरेंस, हाँ, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है तो हम लोग उस पर अब काम कर रहे हैं। क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास कार्ड रहता है और वो कैशलेस सुविधा की मांग करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। तो हम लोग धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं कि लिंक हो जाए अपना अस्पताल भी उसमें, और हम लोग भी कैशलेस जल्दी ही हम लोग अब इसकी खुशखबरी देंगे आपको कि कैशलेस सुविधा जल्दी ही प्रारंभ होगी। जी, तो बता दें डॉक्टर जेपी कर्ण हैं और हम इनके मार्फत आप तक वो तमाम बातों को पहुंचाना चाहते हैं जिससे हमारे जागरूकता अभियान में ये शामिल है। देखिए, बाढ़ को लेकर के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हार्ट से परेशान हैं और इस दरमियान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हाँफने की शिकायत आई है, और ऐसे लोग निश्चित तौर पर अपना इलाज या जांच प्रारंभ करा लें। देखिए, 70% लोगों में डर समा गया कि कहीं हार्ट अटैक, क्योंकि लोगों को मरते देखा जा रहा है। इस परिस्थिति में आप अपने शक का निवारण अवश्य करें, वरना लापरवाही से कहीं आप भी उस संकट में ना पड़ सकते हैं। इसीलिए सही जांच सही समय पर ही कराना उचित है। डॉक्टर जेपी कर्ण हमारे साथ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में आम लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTP और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं।